हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा और आज के इस वीडियो एपिसोड में हम कुछ खास प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है प्रॉब्लम मेल जेनिटेलिया से रिलेटेड। वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, जैसे कि स्पर्म क्वालिटी बेटर नहीं है वो चीज़, दूसरी चीज़ स्पर्म की क्वांटिटी बेहतर नहीं है उसके बारे में, लिबिडो यानी कि सेक्स ड्राइव जिसका वीक है उसके बारे में, जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल वीक है कम है उसके बारे में, स्पर्म की मोबिलिटी के बारे में। तो ये सारा सारा कुछ हम इसके बारे में बात करें कि हम स्पर्म की क्वालिटी को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अपने लिबिडो को बढ़ा सकते हैं, स्पर्म की मोबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इनफर्टिलिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो मेल इनफर्टिलिटी है उसमें हम कैसे बेटर कर सकते हैं अपने हेल्थ को, तो उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें हम खान पान के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ खाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ हम बात करें तो DAA यानी कि डी एस्पार्टिक एसिड, इसको हम ये इसको सप्लीमेंट के रूप में हम ले सकते हैं, इसको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे 30 से 60% लगभग टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। DAA डी एस्पार्टिक एसिड सप्लीमेंट्स, इसको हम ले सकते हैं। इससे स्पर्म की काउंट जो है 60% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको हम शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करें, रेगुलर बेसिस पे हम एक्सरसाइज करें, जैसे कि कपालभाति है, अनुलोम विलोम है और कुछ खास तरह के सुप्त वज्रासन है। तो ऐसे कुछ खास एक्सरसाइज है जो कि मेल जेनेटेलिया के ऊपर इसका अच्छा इम्पेक्ट होता है। तीसरा चीज़ हम बात करें, जिंक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, वो नेचुरल हो और उसके साथ में अगर मोरिंगा एक्सट्रैक्ट एडेड हो तो और भी शानदार और भी पावरफुल इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। जिंक बेसिकली क्या करता है कि जिंक बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और बॉडी की जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसको बेटर कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है और अंदर से एनर्जी। दूसरी चीज़ अगर उसके साथ हम ऐड कर दें मोरिंगा, मोरिंगा ओलिफेरा, जिसको हम देसी भाषा में बात करें तो सहजन नाम है उसका, कॉमन नेम सहजन। सहजन को हम सुपर फूड के रूप में जानते हैं। उसको अगर हम ऐड कर देते हैं अगर डाइट में या फिर जो आप सप्लीमेंट लेते हैं उसमें जिंक के साथ में अगर मोरिंगो है तो एक सुपर फूड है, उसको आप ज़रूर सेवन करें। उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही रैपिडली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तीसरी हम बात करें विटामिन सी। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। इवन कोविड टाइम में इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए विटामिन सी बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट रहा है, इवन अभी भी लोग उसको ले रहे हैं। विटामिन सी से सेलुलर रिजनरेशन, सेल डिवीजन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इसीलिए आपने गौर किया हो, अगर देखा हो तो डॉक्टर्स अगर घाव की हीलिंग करनी हो उसमें विटामिन सी देते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है 1 से 2 से 4 जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है तो सेल के डीजनरेशन पावर को भी, जो सेल डिजनरेट हो रहा है, खराब हो रहा है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है ताकि उसको कंजर्व कर सके, बेटर कर सके, सेल डिवीजन की प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। हम इस कंडीशन में जो स्पर्म की अगर क्वालिटी को बढ़ाने के बारे में बात करें या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हम बात करें तो 1000 mg नेचुरल विटामिन सी, नेचुरल सी, अगर हम उसको सेवन करते हैं, सुबह शाम सेवन करते हैं लगभग 2 मंथ 3 मंथ लगातार। विटामिन सी की एक और ख़ास बात है कि वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो अगर बॉडी में अगर कुछ ज़्यादा भी क्वांटिटी हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो विटामिन सी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, वो स्पर्म की मोबिलिटी को 92% तक इन्हांस कर देता है, विटामिन सी एंड सुपर जिंक। ये 2 चीज़ हमने खास तौर से लेना है। और हम बात करें कि हम रिलैक्स फील करें, रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहने के लिए कुछ म्यूजिक है उसको हम यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन को यूज कर सकते हैं, कुछ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज होता है, मेडिटेशन होता है, उसको कर सकते हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिसके साथ हमारी बनती है, जिसके साथ हम बॉन्डिंग अच्छी है, तो हम अपनी चीज़ें शेयर करके रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे हार्मोन लेवल इसकी वजह से गड़बड़ होते हैं, फिर परेशानियाँ और भी कई सारी आती हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में हम जाएं, घूमें फिरें, सैर करें, ये भी रिलैक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स करने के लिए एक बहुत ही खास चीज़ है कि स्लीप बेटर होनी चाहिए। स्लीप बेटर होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि स्लीप बेटर होगा तो जो भी बॉडी में, जैसे कि मेलाटोनिन की हम बात करें, सेरोटोनिन की हम बात करें, तो जो हार्मोन है ये प्रॉपर लेवल में बैलेंस रहेंगे, फिर नींद को आपकी इंड्यूस करेंगे और आप बेटर स्लीप करेंगे, बढ़िया से नींद आपको आएगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, स्लीप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है
ताकि हमारी स्ट्रेस लेवल नॉर्मल हो। तो स्ट्रेस लेवल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डायरेक्ट लिंक है। और हम बात करें कि हम अपनी बॉडी में विटामिन डी की क्वांटिटी को इंक्रीज करके स्पर्म की मोटिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो विटामिन डी 3000 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट होता है IU, उसको हम कंटिन्यूसली लंबे समय तक ले सकते हैं। वो स्पर्म की मोटिलिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसको भी हम ले सकते हैं। जिंक की अगर हम, एक तो ये है कि नेचुरल जिंक मार्केट में सप्लीमेंट अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जो फिश खाने वाले हैं, मीट खाने वाले हैं, एग खाने वाले हैं, वो वहाँ से सेलफिश, उसको भी हम ले सकते हैं। तो ये जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनके लिए वो है। बाकी पंपकिन सीड आता है, चिया सीड आता है, सनफ्लावर सीड आता है, ये भी अच्छा सोर्स होता है जिंक का, तो इसको भी हम ले सकते हैं। और एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है नेचुरल का आयुर्वेदा में, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा, इसका जो केमिकल नेम है विथानिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा ये बहुत ही पावरफुल काम करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, तो इसको हम ले सकते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड करता है। 675 mg में हम इसको कंटिन्यूसली ले सकते हैं। और हम बात करें तो 176% तक ये स्पर्म काउंट को इन्हांस कर देता है। 53% तक ये सीमन वॉल्यूम को इन्हांस कर सकता है, इंक्रीज कर देता है। ये 57% स्पर्म की मोटेलिटी को ही इंक्रीज कर देता है। तो ये अश्वगंधा बहुत ही पावरफुल चीज़ है, इसको हम अपनी रूटीन में ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और हम बात करें लिबिडो को इन्हांस करने के लिए, मक्का रूट को भी हम ले सकते हैं। ये लिबिडो को इन्हांस करता है, बेहतर करता है। और फर्टिलिटी की हम बात करें, उसको भी बेटर करता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर करता है ये। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ईडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब ये है कि जो पेनिस है, पेनिस में ज़्यादा देर तक इरेक्शन नहीं होता, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हम बोलते हैं, तो उसमें भी ये अच्छा रोल प्ले करता है। और हम आगे बात करें तो वेट ज़्यादा होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा अंतर आता है। तो हम वेट को मैनेज करें, वेट ज़्यादा है तो उसको हम रिड्यूस करें। वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। अल्कोहल कंजप्शन को हम कम से कम करें या फिर ना करें तो और भी बेहतर है। स्लीप को हम बेटर करेंगे, एडुकेट अमाउंट में स्लीप लेंगे, मतलब क्या है कि 6 से 8 घंटे हम प्रॉपर साउंड स्लीप हम लें, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक और चीज़ है ड्राई फ्रूट, जिसको हम वॉलनट बोलते हैं, अखरोट बोलते हैं, अखरोट का आप सेवन कर सकते हैं, वो भी ह्यूमन जेनेटिली पे बहुत अच्छा काम करता है, मेल जेनेटिली पे खासतौर से अच्छा काम करता है, वो अच्छा। एक और खास चीज़ है कोएंजाइम 10। ये बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रही है, उसमें प्रिकर्सर का काम करता है। तो ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसमें इसका बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये, तो इसको हम ले सकते हैं। सोया प्रोटीन अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो उसको इनटेक कम करना चाहिए, क्योंकि इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक बार हम फिर से समराइज़ कर लेते हैं, फिर से हम सम अप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हम DAA यानी कि डी एस्पार्टिक एसिड, इसके सप्लीमेंट हम ले सकते हैं। दूसरा चीज़, एक्सरसाइज हम रेगुलर करेंगे। तीसरा चीज़, इनफ अमाउंट में जिंक लेंगे, या फिर नेचुरल जिंक या फिर सुपर जिंक जो कि मोरिंगो के साथ है, तो और भी बेटर उसका एक्शन आएगा, उसको हम ले सकते हैं। चौथा चीज़, हम रिलैक्स रहें, काम रहें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। पांचवा चीज़ हम बात करें तो विटामिन डी की क्वांटिटी हमारी बॉडी में अच्छी अमाउंट में होनी चाहिए, वो स्पर्म की मोटिलिटी के ऊपर इम्पेक्ट डालता है। छठा चीज़ हम बात करें तो जिंक के जो सप्लीमेंट है, लाइक आप ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, सेलफिश तो ये नॉनवेज का हुआ। वहीं हम वेजिटेरियन के लिए बात करें तो वो चिया सीड हुआ, सनफ्लावर सीड हुआ, पंपकिन सीड हुआ, तो ये वो ले सकते हैं। केला भी मिनरल्स का बहुत पावरफुल सोर्स है, उसको हम ले सकते हैं। और हम नेक्स्ट बात करें, सातवां चीज़, तो वो है अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा जिसका बॉटनिकल नेम है। तो विथानिया सोमनीफेरा का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, इसको हम रूटीनली आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें मक्का रूट, ये इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। एल्कोहल की कंजप्शन को हमने कम करना चाहिए, स्लीप को हमने बेटर करना चाहिए। वॉलनट हम ले सकते हैं। कोएंजाइम क्यूटिन से रिलेटेड जो सप्लीमेंट है हम उसको लेकर के इन्हांस कर सकते हैं। और सोया प्रोटीन को हम कम से कम लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ जो भी है, जो भी हमने आपसे बात करा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत ही बेहतर है। तो इस चीज़ का ध्यान रख करके हम अपनी
मेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम बेटर कर सकते हैं, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपनी एनर्जी स्टेमिना को हम इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना प्रेम पूर्वक सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।